आपकी जो एक्स है, जो एनर्जी मेरे पास आ रहे हैं, इसका जो हाल है, ये दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस। उसको बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और उसके जिंदगी में बहुत कुछ गलत चल रहा है। देखो, मैं आपको ये खुश करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये जो एनर्जी मेरे पास चैनल हो रहा है उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो ये आपका है। पूरा कहानी सुनो, डिटेल सुनने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ यही मेरे एक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो कोई भी रीडिंग आपके लिए अगर आपके फॉर यू पेज में आ गया, उसका मतलब ये नहीं आपके लिए है। सुनो, मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, इस पर्सन का जो एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ, जो चैनल मुझे हो रहा है, ये ऐसा इंसान है जो अपना कोई भी कुछ भी, उसका जो प्रॉब्लम है, उसका जो प्रॉब्लम, खुद का प्रॉब्लम का अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं लेता। अगर इसने कुछ दोष भी किया है ना, हमेशा से वो आपके ऊपर डालता रहता है। ये है ऐसा टाइप का पर्सन। इसका इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज्यादा कम है। जैसे लोग होते हैं ना, कुछ कुछ हम लोग कुछ कसूर करें तो हमको क्या लगता है कि चलो मैंने गलत कर दिया कुछ, उसका मैंने अकाउंटेबिलिटी लेनी है, सो आई विल चेंज माई सेल्फ, आई विल नेवर डू दिस, बिकॉज मेरे इस काम की वजह से किसी और को दुख पहुंच रहा है। ये जो होता है ना, ये इमोशनल मैच्योरिटी के साइन होती है। लेकिन इस बंदा बंदी जो भी है, इसको इस टाइप की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं। इसका इमोशनल इंटरनल सिस्टम जो है ना, इतना ही खराब है कि कुछ प्रॉब्लम ये खुद भी करता है तो उसके वजह से लोगों को ब्लेम करता रहता है। ये इंसान, ये जो ब्रेकअप हुआ है आपके साथ, शायद इसी ने किया होगा, या इसे एक हाथ से ताली तो नहीं बजती, कुछ इसी ने किया होगा जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ। आई डोंट नो व्हाट इट इज, आई एम जस्ट चैनलिंग द एनर्जी कि ब्रेकअप के बाद ये इंसान पूरा का पूरा ब्लेम आपके ऊपर डाल रहा है कि ये सब कुछ जो हुआ है आपके वजह से हुआ है, आपने क्यों ऐसा किया, नहीं तो आप दोनों का सेपरेशन नहीं होता। ये सेपरेशन की वजह से उसके जिंदगी में जितना भी तकलीफें झेल रहा है वो बंदा और बंदी जो भी है, वो आपको पूरा आपके ऊपर वो ब्लेम डाल रहा है। एंड दिस पर्सन इज उसको बोल रहा है कि उसका तबीयत, जो मुझे एनर्जी जब मैं चैनल कर रही हूँ मैं उसको वो बताती हूँ, उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एंग्जाइटी की वजह से इसको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी का इशू है। एंग्जाइटी की वजह से इसका तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और उसके वजह से भी वो आपको ब्लेम कर रहा है कि ऑल दोस थिंग्स यू सेड, आपने जो भी बोला होगा इसके इतने साल तक, इतने दिन तक इसके बारे में कि मैं इतना प्यार करता हूँ आपसे, ये सब कुछ, अभी ये सब कुछ अपने दिमाग में ये बोल रहा है कि तुम झूठे हो, यू आर लायर, क्योंकि इसके नजर में आप लायर हो, क्योंकि आपने उसको छोड़ के चले गए हो आप। तो उसको ये लग रहा है कि अगर तुम मुझे प्यार किए हो तो क्यों छोड़ के जा सकते हो मुझे, नो मैटर मैंने कुछ भी किया, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था ना, आपको आके मुझे समझाना चाहिए था ना, अगर मैंने गलत किया है तो आपको मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। तो यही बात ये बार बार अपने लूप में अपने दिमाग में बोल रहा है कि आप ही झूठे हो, आप ही सब कुछ किए हो, आप ही बहुत बुरे हो। दिस इज द पर्सन दैट्स आई एम चैनलिंग द एनर्जी। इसका एक है, मतलब ये सिर्फ इस बात के नहीं, अगर आप इसका आपका हिस्ट्री में, आपके रिलेशनशिप के हिस्ट्री में आप जाके देखो तो ये बंदा हमेशा से ऐसा ही करता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो ये आपकी वजह से हुआ है, मैंने कुछ गलती नहीं किया है। अगर आप इससे कुछ भी बोलने जाओ कि आपने ये किया है, थोड़ा सा भी गलत कुछ बोलने जाओ तो उसको आपको काटने के लिए दौड़ेगा कि नहीं, आई कैनॉट बी एनी प्रॉब्लम। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा जो मुझे पिकअप हो रहा है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ऐसा है, वो किसी बात पे गलत नहीं हो सकता। वो इंसान सिर्फ एक शुद्ध इंसान है इस दुनिया में, कि उसकी तरह अच्छा, समझदार, केयरफुल, केयरिंग बंदा दुनिया में नहीं है। जो वो आपके तरफ अगर कुछ खराब करता है तो बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम है, आप ही प्रॉब्लम हो, आपकी वजह से उसको फोर्स हुआ है ऐसा करने में। दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज नाउ फीलिंग के आपने जो किया है उसके साथ बहुत गलत किया है, आपकी गलती की वजह से अभी वो सफर कर रहा है, तो इसकी जिंदगी में इतना तकलीफ चल रहा है। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस पर्सन। लेकिन सच्ची बात तो ये है, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। कुछ लोग होते हैं ना इमोशनल, इनका ऐसा इमोशनल इमेच्योरिटी होता है कि वो क्या फील कर रहे हैं वो भी खुद को बोल नहीं पाते। उनका इमोशनल ऐसा होता है कि अगर आपको वो मिस भी कर रहे हैं लेकिन वो एक्सेप्ट करना भी उनके लिए मैच्योरिटी नहीं है। बोलते रहते पता नहीं मुझे, आई डोंट नो व्हाट आई एम फीलिंग, मुझे आने से फीलिंग हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, वो शायद वो अपना फीलिंग को भी ट्विस्ट करके डालता है। ऐसा ही इंसान से आप झिल रहे हो अगर इसका आपका रीडिंग है। बंदा आपको बहुत मिस कर रहा है लेकिन बंदा आपको बहुत ही गलत तरीके से देख रहा है। दिस इज व्हाट द चैनल आई एम गेटिंग। सो लेट अस सी और क्या दिखता है आगे जाके, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या चल रहा है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करे तो ये आपकी रीडिंग है। अगर प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करना divinemothersguidance@gmail.com, और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लेट्स अस टैरो एंड लेट्स अस टैरो हिंदी। अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो, इधर पे लिखा होगा, जरूर इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि हिंदी चैनल में हमेशा से मैं हिंदी वीडियो डाल रही हूँ। अभी कोशिश कर रही हूँ 2 डालने का दिन में, पर हर एक दिन वीडियो डाल रही हूँ। सो अगर आपको हिंदी रीडिंग्स चाहिए तो उधर चले जाओ आप। चलो देखते हैं कि उसका क्या है। हाँ, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेथ कार्ड के बाद यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगी, क्योंकि इसको मिसस्पेल करोगे ना, कोई गलती से टाइप करोगे ना तो वो स्कैमर के पास चली जाएगी। सो बी केयरफुल, गलत मत करना। और देखो ना, मैंने बोला ना बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है उसको, हे भगवान, दिमाग खराब हो गया इसका। जस्टिस,
ये कार्ड निकला है 8 ऑफ शॉर्ट, इधर पे गिर गया। देखो मैं जो बोल रही हूँ ना, सी आई कैन नॉट मेक अप स्टोरी। आपको लगेगा कि ये बैठ के स्टोरी बना रही है। देखो कार्ड्स मैं दिखाती हूँ आपको। देखो क्या चल रहा है इसके जिंदगी में। देखो 8 ऑफ कप्स। ये जो आप वॉक अवे करके चले गए हो ना, इसके वजह से इसका इतना कंफ्यूजन, इतना सैडनेस, इतना रिग्रेट चल रहा है इसके जिंदगी में। देखो बंदा रो रहा है। उसकी जिंदगी में कुछ भी हो, लेकिन जो कप्स गिर गया है ना, जो नहीं है वो गिर, जितना भी हो जो नहीं है उसके ऊपर हो रहा है। क्योंकि इसकी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, मतलब अदर लोग होंगे शायद, जॉब वगैरह जो भी है, लेकिन वो इसके ऊपर हो रहा है। क्यों नहीं हो आप? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है इसके दिमाग में, पता नहीं वो क्या करेगा। देखो ये बंदा इस दिमाग के धुंधल में फंस गया ना, जैसे इसको लगता है कि मैं इधर से कहां से निकलूं, कितना एंग्जाइटी के थ्रू वो जा रहा है। लेकिन क्या वो अपना ओपन अप करके कुछ बोलने वाला है? नहीं। देखो अपना ये जो है ना कार्ड, अपना हार्ट चक्र जो है उसको क्लोज करके रखा है पेंटाकल से। तो वो क्या करे, कुछ भी पैसा वैसा कमाने के चक्कर में, काम के चक्कर में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके रख रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई फाइन, आई एम नॉट गोना गो फॉरवर्ड। लेकिन इसको इतना दुख हो रहा है, इतना इतना रिग्रेट हो रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो गया। इसके वजह से इसको इतना दुख हो रहा है कि जिंदगी में उसको जितना भी है, लेकिन उसका जिंदगी आगे ही नहीं बढ़ रहा है। और इसके वजह से सारे के सारे ये जो है ना ब्लेम शिफ्टिंग आपके ऊपर कर रहा है। क्योंकि देखो ये एक ऐसा इंसान है ना जो किसी को जल्दी से मतलब माफ नहीं कर सकता है। वो आपको माफ नहीं कर पा रहा है। क्यों? आप उसको छोड़ के गए हो। उसके जिंदगी में आज जो डिस्ट्रेस चल रहा है वो बिल्कुल आपके वजह से हुआ है। जो एनर्जी मेरे पास आ रही है, ये बंदे का जो एनर्जी है, इट्स अ वेरी वेरी कोवर्ड नार्सिसिस्ट। अगर आपको पता नहीं कि ये चीज क्या है तो मैं आपको बता रही हूँ। और कुछ लोग बोलेंगे ये तो साइकोलॉजी का क्लास क्यों ले रहे हो? सुनो, ये साइकोलॉजी का क्लास नहीं है। कुछ चीज हम लोगों को ना, हम लोग देखते हैं लेकिन हम उसको नाम नहीं दे सकते। लेकिन अभी जो इतना रिसर्च हो रहे हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और इतने सारे जो रिसर्च के रिजल्ट्स आ रहे हैं, सो हमें जानना चाहिए कि ये चीज क्या होता है। जब अब समझ में आ जाए कि इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपको समझ में आएगा ये जो कर रहे हैं आपके साथ क्यों कर रहे हैं और इसका आगे जाके भी क्या होने वाला है। तब अपना डिसीजन आप अच्छी तरह से ले सकते हो। इसीलिए मैं इस बारे में बात करती हूँ। लेकिन और एक चीज है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट करते हैं क्योंकि मैं किस तरह से बात करती हूँ कि देखो मेरा जिंदगी है, मेरा अपना चैनल है, मैं जिस तरह से चाहूँ बात कर सकती हूँ। मैं एडल्ट हूँ, आई हैव द, और जो वीडियोस हैं वो नॉट फॉर चिल्ड्रन। आई ऑलवेज स्पेसिफाई दिस इज नॉट फॉर चिल्ड्रन। लेकिन आप छोटा नन्ना मुन्ना बच्चे हो, आपको अगर मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम है, मम्मा बुरा मत सुनो, बुरा मत, आलोकनाथ टाइप की, आप मेरे चैनल में वेलकम नहीं हो। मेरे चैनल में मैं जिस तरह से बात करना चाहूंगी उतना ही करूंगी। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी ने आके मेरे चैनल में मिस कमेंट किया है, हम लोग आपका चैनल देखते हैं इसलिए आपका चैनल चलता है। ये सारे बात, एक बात का मैं जवाब देना चाहती हूँ, सुन लो मेरी बात। आई एम नॉट लाइक एनी अदर पीपल। जो अपने आप को डिल्यूशनल माइंड में डाल रहे हो ना कि तुम्हारी वजह से मेरा चैनल चल रहा है, उस डिल्यूशन से निकालो। एक बात तो पहली बात है, तुम तो मेरी आशिक तो हो नहीं। बैठ के मेरा 15 मिनट का वीडियो देख रहे हो इस तरह तक नहीं कि मेरे फेस के ऊपर तुम्हें प्यार आ गया, मेरे ऊपर प्यार है इसलिए बैठ के मुझे देख रहे हो। नहीं, यू आर वॉचिंग माई वीडियो बिकॉज यू नीड माई वीडियो। मेरे कंटेंट में वो स्ट्रेंथ है जो तुम्हें हुक करके रखता है कि तुम बार बार वापस आके मेरे वीडियो देखते हो। सो तुम जो मेरे वीडियो देख रहे हो, मेरे ऊपर कुछ भी एहसान नहीं कर रहे हो, एहसान अपने आप पे कर रहे हो। क्योंकि मेरे वीडियो से तुम्हें कुछ ना कुछ रिलीफ मिलती है जिंदगी में। और अगर तुम मुझे हेट भी करते हो ना और बार बार आके मुझे मेरा वीडियो देखते हो, इसका मतलब है डीप सबकॉन्शियसली यू आर ऑब्सेस्ड विथ मी। मुझ में कुछ है जो तुम्हें ऑब्सेशन में डाल रहा है। तो वो तुम जो बोल रहे हो कि मेरे वजह से मेरा चैनल चल रहा है, नो, थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूबर्स आर देयर और टिकटॉक पीपल देयर, व्हाई यू आर वाचिंग माय वीडियो। कुछ चीज मेरे वीडियोस में है जो तुम्हें अच्छा लगता है, यू एडमायर दैट, इसके वजह से तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कियो। मेरे ऊपर कुछ भी एहसान नहीं कियो। और एक चीज, मुझे ये थ्रेटनिंग वाली बात मत देना, मैं किसी से नहीं डरती सिर्फ भगवान के सिवा। मैंने कभी अपना चैनल का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, लेकिन मेरे चैनल का वीडियोस यूट्यूब में, टिकटॉक पे वायरल हुआ। पता है क्यों? क्योंकि शी वांट्स इट। मेरा पीआर टीम वो है, भगवान है, जिसको तुम जो भी मानो, अल्लाह मानो, गॉड मानो, माँ काली मानो, द हायर पावर। सो मैं सिर्फ उससे डरती हूँ और किसी से नहीं। वो सारे बकवास मेरे पास करने का मैं ब्लॉक मारूंगी एक एक को पकड़ के। मेरे को फर्क नहीं पड़ता ये सब कुछ। सब्सक्राइब करके चले जाओ मेरे चैनल से, आई केयर अ डैम। ठीक है, जिन लोगों को सुनना है वो सुनेंगे। ठीक है, चलो लेक्चर होगा। अच्छा, अभी आते हैं कोवर्ड नार्सिसिस्ट की तरफ। ये लोग भी कोवर्ड नार्सिसिस्ट ही है जो आके ये सारे कमेंट करते हैं। दीज पीपल आर द कोवर्ड नार्सिसिस्ट, जिसके अंदर क्या होता है ना, जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते, लोगों की कुछ अच्छी चीज देख के उनको बुरा लगता है क्योंकि दे फील जेलस, और वो जेलसी की वजह से लोगों को पुल डाउन करने के लिए कमेंट करते हैं। खुद तो कुछ नहीं कर पाते, वो उनको लगता है इस कमेंट से उसका दिल छोटा हो जाएगा। नहीं होता मेरा दिल छोटा, मेरा दिल इतना ऊपर होता है ना, हाई फ्लाई। तुम्हारे एक दो के हजारों ऐसे कमेंट से मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझे रखने वाला ऊपर है।
सो कोवर्ट नार्सिसिस्टिक पीपल आर द पीपल जो आपको, अगर आपके साथ ऐसा लगे तो आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के लोगों से कैसे बचना है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट आर द पीपल जो आके आपको बहुत ज्यादा प्यार देंगे, शुरू में ऐसा प्यार दिखाएंगे कि आप ही हो उसका जिंदगी में कस्टम मेड ऑर्डर, ऊपर से आपके जैसा इंसान उसको कभी दिखा ही नहीं। तो वो आपको आके बहुत ज्यादा प्यार देता है। स्पेसिफिकली वो उन लोगों को पकड़ के लेता है जिनका सॉफ्ट हार्टेड बहुत है, बहुत केयरिंग एंड नर्चरिंग, क्योंकि उसको पता है ये सारे लोग बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, ये उनको छोड़ के नहीं जाते, इनका बकवास देख के भी उनके साथ लगे रहते हैं, काम उनके ऊपर काम करने का कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू हेल्प देम। सो ये बंदा आपको शायद आके शुरू में बहुत ज्यादा प्यार दिया होगा, तुम ही मेरा सब कुछ हो। शायद आपके कुछ डिस्ट्रेसफुल मोमेंट में आपके साथ इनका मिले ये आके मिलते हैं आपको, जहाँ पे आपका जिंदगी में कुछ तो आपकी कमी है, वो लोग आके आपको स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, बहुत माइन्यूटली आपको ख्याल करते हैं। जिस चीज की आपकी कमी है, जो आप सुनना चाहते हो, वही आपको बोलते हैं ये लोग। आपको इसको बोलते हैं मिररिंग। वो मिरर करेंगे आपको, जो आप सुनना चाहते हो, जिससे आपको खुशी मिलती है, वही बार बार आपको बोलेंगे ये लोग। उसके बाद क्या होने लगता है, जब आपको देखते हैं बिल्कुल आप उसके चुंगल में आ गए हो, आप बिल्कुल प्यार में, क्योंकि आपको लगता है ऐसा प्यार मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, ये तो अनरियल है। तो भगवान ने मेरे लिए, आखिर में भगवान मेरी जिंदगी में सही इंसान को भेज ही दिया, तो आप अपना डेडिकेशन पूरा उसके ऊपर डाल देते हो। जब उसको देखने को आता है कि आप पूरा डेडिकेशन डाल दियो, तब भी उसका शुरू होता है खेल। तब क्या करता है, पुल बैक करना शुरू करता है। पुल बैक करके आपको बात करना कम कर देगा, मैसेज करना कम कर देगा। फिर आपको लगेगा कि मैंने क्या है, तो अब आप पागलों की तरह उसका वैलिडेशन, जितना आप उसके पीछे भागोगे उतना ही आपको इग्नोर करने शुरू करेगा, आपसे बैड बिहेवियर करेगा। आप सिर्फ सोचोगे ये इंसान जो इतना मुझे प्यार करता था, अचानक से ऐसे कैसे बदल गया, मैंने क्या कर दिया। उसके वजह से आप और ज्यादा इसके पीछे पड़े रहोगे, और ज्यादा वैलिडेशन लेने की कोशिश करोगे। लेकिन क्या होगा, ये बंदा कुछ नहीं करेगा, वो फिर से और भी ज्यादा आपसे पुल बैक करने लगा। फिर आप पागलों की तरह ढूंढते रहोगे कि मैं क्या करूं इसकी वजह से। फिर एक दो दिन आके फिर से थोड़ा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा, और से आपको लगेगा चलो वो वापस आ गया, मेरा वही बंदा, मेरा वही बाबू सोना। फिर से 2-3 दिन के बाद फिर से गो डाउन। जो बंदा एक दिन आपको बोलेगा कि तुम मेरी जिंदगी का सब कुछ हो, वो बंदा एक दिन आके आपको बोलेगा आई डोंट नीड यू, मुझे नहीं चाहिए तुम्हें, मैं खुश हूं, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, आई डोंट नीड यू। आप देखोगे फिर से आपके जो चीज उसको अच्छे लगते थे, जो पहले आपको एडमायर करता था, वही आपका धीरे धीरे सारी चीज को बुरा बोलने लगेगा। नहीं है, मुझे ये तुम्हारा ये अच्छा नहीं लगती, तुम ये करते हो अच्छा नहीं लगता। और जेलसी, इतना जेलसी होता है इन लोगों में, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन सटल वे में जेलसी दिखाते, डायरेक्टली नहीं वो दिखाएंगे। आपके जिंदगी में जो चीज इनका पता है, कोवर्ट नार्सिसिस्ट लोगों का क्या है। ओवर्ट नार्सिसिस्ट पहले जो होते हैं ना, उनका बहुत ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट होते हैं, ग्रैंडियोस। वो दिखाते मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है, आप लोग मुझे एडमायर करो। लेकिन इन लोगों का क्या है पता है, इन लोग कभी नहीं बोलेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूं, ये लोग बोलेंगे आई एम द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरे साथ कितना बुरा हुआ है जिंदगी में, मेरे साथ इसने बुरा किया है, मेरे साथ उसने, जिंदगी ने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया है, मेरे ये खराब है, वो खराब है। ऐसे आप हजारों सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करेंगे, वो कभी सोल्यूशन नहीं लेगा, हमेशा से वही प्रॉब्लम पे लटका रहेगा, क्योंकि उससे ही उसको फीड मिलता है। चलो, अगर ये वीडियो आप मेरे टिकटॉक पे देख रहे हो तो जरूर से मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, लेट्स आस्क टैरो हिंदी उर्दू बंगाली लिखा होगा इधर पे, उधर पे हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कैसे इस तरह से लोगों को पहचाना जाए, कैसे इनसे, इसके चुंगल में इनसे निकला जाए, और सब कुछ ठीक है। बाकी हम लोग यूट्यूब पे बात करेंगे, अगर ये 15 मिनट्स का ओवर हो जाए तो। हाँ, तो ये लोगों का वही है, ये लोग द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ द सोसाइटी। मेरे साथ मैं जिंदगी में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ क्योंकि मेरे पे कोई सपोर्ट नहीं था। हम उस जमाने में लोगों को सिर्फ उन लोगों को जॉब नौकरी मिलती थी जो जिसके कोई है भाई बहन, कोई उसको पुल अप करे, अच्छा उसका इतना इंप्रूवमेंट, अरे उसका तो कोई औकात नहीं, उसका तो रिजल्ट ही कितना खराब हुआ था, लेकिन देखो उसका नसीब कितना अच्छा है, अच्छा उसको लॉटरी लगी है, इसके पता है उसका औकात ही नहीं है, अरे उसकी वन ऑन द काउंटर, उसके बेटी का तो कोई कुछ भी नहीं, देखो कितना अच्छा लड़का मिल गया उसका, उन लोगों का नसीब ही खराब है, हमारा देखो कितना खराब है। दिस आर द पीपल, दे विल नेवर अप्रिशिएट कि अदर लोगों को भी बहुत हार्ड वर्क से उनको उस जगह पे पहुंचे। इसने कभी हार्ड वर्क करनी नहीं है, सिर्फ बैठ के रोनी है कि मैं ही खराब हूं, मेरा जिंदगी खराब है, हाय हाय, इस टाइप के लोग। आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने जाओ, आपका जिंदगी सारा दिन ऐसे निकल जाएगा, आपको लगेगा कि एक बड़ा सा पत्थर को आप धक्का मार रहे हो, उसका आपको बिल्कुल, आप जैसे बहुत अटैच हो जाते हो, तो आपको बुरा लगता है कि इसके साथ इतना बुरा, चलो मैं उसको मोटिवेट करके उसको ठीक करती हूँ उसकी जिंदगी में, क्योंकि आपको पता है कि इसका सिचुएशन इतना खराब नहीं है, इट कैन बी चेंज। लेकिन आप उसको जितना पुश करोगे, वो पत्थर की तरह एक ही जगह बैठे रहेगा, आपका एनर्जी एवरीडे विल गो डाउन, आपका एनर्जी बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। किसके साथ आप फील करोगे मेरा तबीयत खराब होने लगेगा, ब्लड प्रेशर, शुगर, जितना भी तबीयत लो, एनर्जी, आपको लगेगा दिन भर आपको सिर्फ सोने का मन कर रहा है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ पीपल टेक योर एनर्जी। चलो, बाकी बातें हम यूट्यूब चैनल में करेंगे, लेट्स आस्क टैरो, सब्सक्राइब करके उधर पे देख लेना फुल वीडियो। चलो बाय, टेक केयर। हाँ, तो जो मैं बोल रही थी, तो मेरे पहले मैं चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं ये बोल रही थी
कि इन लोगों का यही चक्कर है, इनको ऐसा है ना, मैं दुखी आत्मा हूं, तो आपको लगता है मुझे और हेल्प करनी है और हेल्प करनी है, लेकिन कुछ भी कर लो, आपको लगता है इसका मैं ये काम कर दूं, उसका वो काम कर दूं, खुश हो जाएगा बंदा। अच्छा, कुछ भी नहीं, खुशी इनकी जिंदगी में है ही नहीं। मरे हुए आत्मा है ये सारे, भटकते हुए आत्मा धरती पे। ठीक है, तो आप फिर जाके आप देखोगे बाद में आपके साथ जो अभी आप अपना देखो, एक बात सुनो, नार्सिसिस्ट लोग कोई ऐडा गैरा नत्थु गैरा को नहीं पकड़ता है। आपके जिंदगी में डेफिनेटली कुछ अच्छी चीज है, दो इनको अट्रैक्ट करते जो उनके पास नहीं है, इसके वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि उनके ना एक दिमाग में, ये स्कोवर्ड नार्सिसिस्ट लोगों की ना दिमाग में एक बहुत ही एक डिल्यूशनल वर्ल्ड होता है। मैं अगर सब कुछ ठीक रहता है दुनिया में तो मैं ऐसी जगह पे होता, तो वो है नहीं जगह पे, बिकॉज दुनिया ठीक नहीं है, वो ठीक है, दुनिया ही गड़बड़ है, तो उसकी वजह से वो जगह पे वो नहीं जा पाया। तो वो उन लोगों को पकड़ता है जो एम्पैथ है, जिनकी सिंपैथी एम्पैथी बहुत ज्यादा है, और स्पेशली जो जिंदगी में कुछ कर चुके हैं, उसका आपके अंदर कुछ है जो उसको बहुत अच्छा लगता है, जो उसके पास नहीं है, तो आपको आके वो चीज पहले वो एडमायर करेगा, उसके बाद आप ही के जो चीज उसको पसंद आए वही चीज आपका वो जेलस हो जाएगी, बहुत ज्यादा जेलसी, इतना जेलसी होगी कि आपको पुल डाउन करने का कोशिश करेगा। समझो कि आपको बहुत अच्छा जॉब में आप हो, उसकी वजह से आपको सक्सेसफुल, बाद में आपकी वो सक्सेस को डिमीन करने का कोशिश करेगा, आपकी जॉब में प्रॉब्लम, जॉब में डायरेक्टली नहीं, आपका दिमाग इतना खराब करेगा कि आपकी जॉब में आप ध्यान नहीं दे पाओगे। आप शायद कुछ चीज अच्छे करते हो, डांसिंग करो या सिंगिंग करो, वो ऐसे ऐसे आपको क्रिटिसाइज करेगा कि आपका स्लोली स्लोली वो चीज से आपका दिल ही हट जाए, आप करो ही ना, वो चीज बंद ही कर दो। फिर आपको समझो कि आपकी फ्रेंड ग्रुप के साथ आप लोगों के साथ मिलते हो बहुत, अपने फ्रेंड ग्रुप में ऐसे करेगा वो, धीरे 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 आप अपने फ्रेंड से डिटैच हो जाओगे। उसमें क्या होगा, आप कंप्लीटली इसके ऊपर फोकस्ड हो जाओगे, यही चाहता है ये लोग। और चीजें, और किसी लोगों का आपका दोस्त वगैरह रहेगा तो आपका अगर आपको वो ये छोड़ के जाएगा, मैनिपुलेट करेगा, वो लोग आपको बोलेंगे ना ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है सब कुछ, तो आपको पूरा सब अपने दोस्तों से ये अलग कर देता है, मैनिपुलेट बहुत ज्यादा। तो आपकी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगी, सिर्फ इसकी तरह बैठे रहो। और झगड़ेलो तो इतना होता है ये लोग, अगर आपने वो झूठ के झूठे होते हैं, बहुत झूठे, लेकिन झूठ अगर आप पकड़ने जाओ तो आपको बोलेगा मैं झूठा हूं, ऐसे आसमान टूट पड़ा है, मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसा भगवान का तो मैं अवतार हूं, मैं तो मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, मक्कार बोल रहे हो। ये चीटिंग बाज तो मतलब चीटिंग तो करेंगे ही, चीटिंग करेंगे ये लोग आपके ऊपर, किसी के ऊपर ये लॉयल किसी की तरफ नहीं होता, क्योंकि चीटिंग इसलिए करते हैं, इनको वैलिडेशन सीकिंग होता है। आप इसको आप फिर बोलोगे मैं तो इतना वैलिडेट करती हूँ उसको, मैं इसका इतना सब कुछ अप्रिशिएट करती हूँ, फिर भी क्यों, उनका ना मन भर जाता है आपकी वैलिडेशन से। आफ्टर सम टाइम आप कुछ भी करो, आप ऑनेस्टली बोलो, ऑथेंटिकली बोलो, आपसे काम नहीं चलेगा। आपको यूज, इसको बोलते हैं यूज एंड यूज, सप्लाई यूज, आपको इतना अच्छी तरह से इसने यूज कर चुका है कि आपके और कोई वैल्यू नहीं रहा इसका आपके अंदर। ठीक है, इज लाइक अ वैम्पायर सकिंग ब्लड। तो आप जितना भी उसको डेडिकेशन हो, आपका ब्लड सक कर लिया ना, तो आपके पास ब्लड नहीं है, सो वैम्पायर विल लूज इंटरेस्ट इन यू एंड गो टू द नेक्स्ट सप्लाई। ऐसे ही होते। और मीनवाइल आप खाना वाना खा के थोड़ा ब्लड कर लोगे ना, फिर से वापस आएगा। इसका मतलब ये है, मेटाफोर ये बात की है, जब आपका एग्जॉस्ट कर देगा सप्लाई, आपका क्या वैल्यू, आप तो प्रेडिक्टेबल बन चुके हो, आप अप्रिशिएट भी करो उसका कुछ चीज, उसको वैल्यू नहीं बनता, फिर से किसी और से वैलिडेशन चाहिए। आप देखोगे ये एक से एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, और नहीं तो पैरेलल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलाता ही जाएगा ये इस टाइप का इंसान। अगर आप पकड़ने जाओ, बोल कर नहीं तुम मेरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हो, तुम मेरे इंडिपेंडेंस पे आ रहे हो, इनको समझ में ही नहीं आता। इनकी दुनिया में और दूसरा रूल बुक रहता है, जो लॉयल्टी, जो आपका डेडिकेशन, कमिटमेंट, इनका वो भगवान होते हैं सबके ऊपर, सब रूल बुक के ऊपर उनका खुद का रूल बुक होता है। अगर ये मेरे लिए अच्छी है तो आई विल गो, तुम्हें दुख हो रहा है, दैट्स नॉट नन ऑफ माई प्रॉब्लम। इनका रूल बुक वो लोग खुद लिखते हैं कि मैं किसी के साथ कभी भी जा सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में हूं, लेकिन आई एम ओपन टू एनी रिलेशनशिप, और दैट्स माई रूल एंड माई वे और हाईवे। तुम्हें लेना है रहो, नहीं तो चले जाओ। उनका खुद का ऐसा रूल बुक बनता है। ठीक है, तो इस वजह से ये लोग इतने खतरनाक होते हैं कि आप वो जो किसी आपको छोड़ के किसी और के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप ओपनली देख रहे हो, ओपनली आप देखोगे, ओपन फोरम में जाके लव इमोजी सेंड कर रहा है, प्यारे फ्लर्टिंग कर रहा है, आप अगर बोलने भी जाओ ना उनको, तब आपको जाके बोलेगा तुम ही इनसिक्योर हो, तुम्हारा ही प्रॉब्लम है, वो मेरा दोस्त है, मैंने सब उससे बात किया है, तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली, मैं किससे कैसे बात करूं। एक रिश्ते में एक कमिटमेंट होता है, आपका जो पार्टनर है उसको सेफ फील करवाना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इन लोगों को ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो बंगाली आ रहा है मेरे को, आई डोंट नो व्हाट इज द लैंग्वेज, इसको फर्क ही नहीं पड़ता इन लोगों को, दे डोंट केयर अबाउट इट, कि दिस इज समथिंग यू शुड बी, देयर शुड बी अ लिमिटेशन, कि इतना मैं कर सकता हूं एक रिश्ते में, और मैं इसके तरफ कमिटेड हूं, सो आई शुड नॉट बी टॉकिंग टू अदर पीपल दिस वे, दिस इज हर्टिंग, दिस इज इमोशनली ड्रेनिंग, दिस इज अब्यूसिव, दिस इज ऑल्सो इंसल्टिंग टू दिस पर्सन हु लव्स मी। इनको इतना समझ ही नहीं है,
इनको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्टिंग नहीं कर सकता। ये इनका रूल बुक है। और तुम्हें जो दुख हो रहा है उसके वजह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बताएंगे तुम मीना कुमारी हो, तुम ड्रामेबाज हो, तुम पॉइजनस हो, तुम वेनम हो, तुम ऐसा ड्रामा कर रहे हो, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करना कोशिश कर रहे हो तुम। यू डोंट वांट मी टू बी हैविंग फ्रेंड्स। लेकिन अगर वही चीज आप करो किसी के साथ, दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। सो ये इतना हिपोक्रेट होते हैं ये लोग, इतना डेंजरस होते हैं ये लोग। आपको सबसे छुड़ा के इस जगह पे अकेला खड़े कर देंगे और उसके बाद आप इतना इमोशनली इसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे। उस टाइम में शुरू करेगा आपको एक्सप्लॉइट करना। फिर दे विल स्टार्ट डिस्कार्डिंग यू। बात बात पे आपको डिस्कार्ड करना शुरू कर देगा। आज 2 दिन के लिए, कल 1 वीक के लिए, फिर 1-2 फोर्टनाइट के लिए, फिर महीने के लिए डिस्कार्ड करना शुरू कर देगा आपको। क्यों? क्योंकि उसको पनिशमेंट है, आपका पनिशमेंट है, क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट में कुछ बोला है, आपने उसको कुछ बोला है जो उसकी गॉड इमेज के साथ मैच नहीं कर रहा है। सो ना भी आपका ट्रीटमेंट होगा इस तरह से, बाय गिविंग यू साइलेंट ट्रीटमेंट। बार बार आपको छोड़ के जाएगा और आप पागलों की तरह उसके पीछे भागोगे। ऑब्वियसली कोई भी नॉर्मल इंसान अगर रिश्ते में अगर ऐसा होगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे और आपको देखना चाहेगा आप बीमार हो। अगर आपको छोड़ के जाता है तो आप कैसे हो, आप पेन में हो, आप डिस्ट्रेस हो, आप बीमार हो गए हो, काम करने के लायक नहीं हो। दैट इज देयर फीडिंग, दैट्स उनसे उनको सप्लाई मिलता है। उनको सप्लाई बहुत तरह से, ये बहुत क्रूकेड एंड सिक मेंटालिटी के लोग होते हैं। जब आप ऐसे करते हो ना कि आप मर रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, उससे उनको खुशियां मिलती हैं। सो समझ सकते हो क्या चीजें ये लोग। तो अभी ये ही चीज चल रहा था आपकी जिंदगी में इसके साथ, ठीक है। एक जगह पे जाके आपका ब्रेकडाउन हो गया और आप इसको छोड़ के चले आए, एंड दैट्स मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, क्योंकि इसका जो दिख रहा है थर्ड पार्टी का सिचुएशन। फिर आप जो वॉक अवे कर गए हो, तब भी जाके इन लोगों को ना पागल बन जाते हैं ये लोग। जब आप इस नार्सिसिस्ट के चुंगल से निकलने का कोशिश करते हो, वो बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं, वो कुछ भी करेंगे टू ब्रिंग यू बैक। तो उनको लगता है कि अगर शायद आपने चले आए हो तो उसके वजह से उसको लगा था कि चलो मैं ब्रेकअप कर देता हूँ आप, बिकॉज इट कैन बी ऑल्सो यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी कर रहे हो या कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, सो आई कैन नॉट डू दिस, आई विल वॉक अवे। फिर देन प्रोबेबली दिस पर्सन वॉकड अवे फ्रॉम यू कि चलो चले जाओ, कोई बात नहीं, ब्रेकअप कर देते। तो आप वॉक अवे करके चले आओ। इसको लगा ही नहीं था कि आप कभी निकल पाओगे इसके चुंगल से, क्योंकि ये तो बेस्ट चीज है आपकी जिंदगी में। इसके आने से आपका जिंदगी संवर गई, वो तो भगवान की तरह है। हाउ कैन यू वॉक अवे फ्रॉम दिस? क्योंकि इन लोगों का सोच ऐसा ही होता है, मैं तो उसकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट हूं, हाउ कैन दे वॉक अवे फ्रॉम मी? तो अभी बन गए हो आप छूटे, क्योंकि आपने जो मुझे बोला था तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तो कैसे जी रहे हो? यू आर द लायर। इनको समझ में ही नहीं आता, इनके दिमाग में, सेल्फिश क्रूकेड टॉक्सिक माइंड में, कि एक जगह पे जाके इंसान का ब्रेक डाउन हो जाता है। और आपका ब्रेक डाउन हो गया, आप वॉक अवे कर गए हो, लेकिन अभी ये बंदा मर रहा है। एक बात आप सुन लो, जैसे वैम्पायर ब्लड के बिना जी नहीं सकता, नार्सिसिस्ट सप्लाई के बिना जी नहीं सकता, और आप हो जो अगर इतना डेडिकेटेड अगर हो, अगर बहुत साल का आपका सप्लाई आप उसके साथ हो, तो आप एक ग्रेड 1 सप्लाई हो। जब आप उसके जिंदगी से निकल जाते हो तो वो ना जैसे वैम्पायर पागल बन जाएगा, ड्रग एडिक्ट जैसे ड्रग के बिना पागल बन जाता है, उसका हाल बिल्कुल ऐसा होने लगता है। तब वो क्या करते हैं, आपको जलाने के लिए शायद वो करेगा, क्योंकि यही इसका जस्टिस है, यही इन लोगों का जस्टिस है। अभी शायद मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, शायद ये करेगा, वो इधर उधर ऑनलाइन में जाके कुछ पोस्ट करेगा, आपको ट्रिगर करने का कोशिश करेगा, मैं बहुत खुश हूँ, देखो मैं बहुत खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ। लेकिन वो सिर्फ एक ट्रैप है, क्योंकि उस तरह से आपको ट्रिगर करके आपको मैसेज, आपका चाहते कि आप जाके उसको मैसेज करो, फिर से माफी मांगो, फिर वो आपको जिंदगी में आ जाएगा। दैट इज वन थिंग, सो डोंट बी ट्रैप्ड। नार्सिसिस्ट अगर आपके जिंदगी में, याद रखना, ये लोग कभी चेंज नहीं होते, इनका कभी चेंज नहीं होता, दे आर लाइक दिस फॉर एवर। आपकी जिंदगी खराब कर देगा, धीरे धीरे आपका तबीयत खराब होने लगेगी, आपका सक्सेस डूम्ड हो जाएगा, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, बीमार पड़ जाओगे, मर जाओगे ऐसा करते करते। अगर बचना चाहते हो तो जाने दो इसको, ये मर रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है, वो आएगा आपके पीछे, क्योंकि इसको ये क्या होगा ना, पहले जाके वो 2-3 सप्लाई लेगा, इधर उधर से ऑनलाइन में इधर उधर करके कुछ भी करके 3-4 सप्लाई कनेक्ट कर लेगा, लेकिन नो सप्लाई विल गोना बी रिप्लेसिंग यू। तो हमेशा से हमें आपको कंपेयर करता रहेगा, और वो सप्लाई के ऊपर उनका जो आपका जो गुस्सा है ना, वो जल्दी से उसके ऊपर झाड़ेगा, तो उसके वजह से उसका बाकी सप्लाई भी निकल जाते हैं, ज्यादा देर तक नहीं रहते। क्योंकि कोई भी इसका, देखो आपके लिए जो नार्सिसिस्ट है, सबके लिए नार्सिसिस्ट है, उधर पे जाके भी उनका भी वही हाल होगा। लेकिन फिर वो नार्क का क्या होगा, नार्क एक्सपोज हो जाएगा तो सारे के सारे सप्लाई लूज कर देगा। जब नार्क का सप्लाई लूज हो जाता है, उसको बोलता है नार्सिसिस्टिक कोलैप्स, तो वो पागल बन जाता है, क्योंकि तब उसको खुद का अपना कंपनी के साथ स्पेंड करना होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम नार्सिसिस्ट का यही है, दे हेट देमसेल्फ टू द कोर। उनको खुद के ऊपर इतना हेट्रेड रहता है ना, वो मिरर को फेस नहीं कर सकते, क्योंकि मिरर जो है ना, उसको खुद को दिखाते तुम कैसा बंदा हो, और डीप इनसाइड दे नो दे आर द पैरासाइट्स, दे आर द पीस ऑफ शिट्स।
और दैट्स वाई अगर सब सप्लाई चले जाए, क्योंकि सप्लाई का काम क्या होता है, इनका एक डिल्यूशनल मास्क रहता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं जो मेरे अंदर है उसको कवर अप करो, मैं बुरा हूं पता है मुझे, लेकिन मुझे एक मास्क पहन के रहना है। तो ये लोग होते हैं जो सोसाइटी में बाकी सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं। आप देखोगे ये सारे लोग डोनेट करेंगे, कितने अच्छे हैं सारे लोग, सब लोगों के साथ कितना अच्छा है, द क्यूटेस्ट गाय, बहुत अच्छी बात है इसका, कितना सॉफ्ट, कितना सोबर। वो ही इंसान आपके साथ जो बिहेव करेगा, अनबिलीवेबल, इतना रूड, इतना क्रूएल आपके साथ वो बन सकता है, जो लोग आपकी बात बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग होते हैं फ्लाइंग मंकीज। सबके साथ उसका इतना अच्छा बिहेवियर है, लेकिन आपके साथ ऐसा करेगा क्योंकि उसका टारगेट हुआ। नार्सिसिस्ट का एक टारगेट होता है, उस टारगेट को वो विक्टिम, और विक्टिम्स को ऐसे वो स्क्वीज करता है, उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। और आप जो उसको वैलिडेशन देते हो, देखो मैं रो रहा हूं तुम्हारे लिए, सी दे आर क्राइंग फॉर मी, सो आई एम सो ग्रेट, सी दे आर, और आपको हमेशा आप महान हो, आप ये हो, इसका जो फॉल्स मास्क होता है ना, मास्क का एक ऊपर पड़ता निकलता जाता है, टूटता जाता है, और आपका वैलिडेशन उसको फिर से लगाता जाता है। सो उसका फॉल्स मास्क जिंदा रहता है, सिर्फ बिकॉज यू आर गिविंग वैलिडेशन। जब जगह पे जाके आप उसको वैलिडेशन देना बंद करते हो, उसका मास्क टूट जाता है, उसके अंदर की जो अगली फेस है वो निकल जाता है, और वो अपने आप को फेस करने पे मजबूर हो जाता है। उसके वजह से ये इंसान एक डिप्रेशन जोन में चला जाता है, एंड दैट इज द जस्टिस फॉर द नार्सिसिस्ट। तो अगर आपके साथ ये ऐसा किया है, अगर आप 333 ऑन द काउंटर, अगर आपके साथ ये जो मैंने अब तक बताया आपके साथ, तो आप लाकी हो कि आप इसकी चुंगल से निकल पाए हो, आगे बढ़ो। बहुत दुख होगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ आपका ट्रॉमा बॉन्ड होता है, और नार्सिसिस्ट का एक बहुत चीज, इंपॉर्टेंट चीज, जो बात ज्यादा लोग करते नहीं है, वो है जब नार्सिसिस्ट आपके साथ खुद अच्छा रहता है, ओ माय गॉड, दैट इज हेवन। इन बिटवीन ये खराब पीरियड में आपके साथ वो बहुत अच्छा बात करेगा, बहुत अच्छा बात करेगा, बहुत प्यार देगा आपको, और वो ही प्यार जो होता है ना, आपको ड्रैग की तरह पुश करता रहता है, ड्रैगन करता रहता है इसके साथ, क्योंकि हमेशा से खराब करेगा तो आप ढहोगे नहीं, बहुत पहले निकल जाओगे। लेकिन वो जो बिन बिटवीन अच्छा चीज करता है ना, उसके चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। उसके चक्कर में लोगों को लगता है नहीं मैं ही गलत हूं, मेरा ही प्रॉब्लम है, मैं भी ओवर रिएक्ट करी हूं, मैं ही नार्सिसिस्ट हूं। ये भी सोच भी आपके दिमाग में आएगा, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट करती हूँ। एक नार्सिसिस्ट कभी नहीं सोचेगा कि आई एम द नार्सिसिस्ट, दैट्स द प्रॉब्लम। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट है टू कम आउट ऑफ नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप। उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है उससे बाहर रहना, क्योंकि आपका मन में वो उसका इनोसेंट फेस जो उसने पहले दिखाया था और इन बिटवीन दिखाता रहता है, वो ही सोचेगा बेचारा इतना तकलीफ में है, उसकी जिंदगी में सब गलत हुआ है, उसके मम्मी पापा ने उसको प्यार नहीं दिया, बीवी और हस्बैंड ने प्यार नहीं दिया, जो भी है, वो सोच के आप सिर्फ जाते हो उसके पास। लेकिन वो ही उसका पावर है कि आपकी एम्पैथी, आपकी जो प्यार, आपकी जो है, इसके वजह से आप बार बार उसके पीछे जाते हो। अगर आपको अब तक जो मैं बोल रही हूँ, अगर अब तक सुन रहे हो आप, तो यू आर डेफिनेटली डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट। निकलो इधर से, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। दरवाजा बंद कर दो इसके लिए, अपने आप को आगे लेके चलो। ये डेंजरस लोग होते हैं, ये आपको बिल्कुल आपका पूरा एनर्जी, आपकी सब कुछ सक इन करके उनका आपको छोड़ के जाएंगे। जब आपका कोई भी, जितना साल इसके साथ रहोगे इतना अपना तबीयत खराब होगा, और अपना ब्रेन का भी बहुत वेयरिंग चेंज हो जाता है, ब्रेन का सोचने का तरीका हो जाता है, आपको चेंज हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। जो चीज़ आपके इतने अच्छे थे आप सब कुछ भूल जाओगे, जो चीज़ आपको खुशियां देती थी सब कुछ आप भूल जाओगे। आप बिल्कुल एक भटकती हुई आत्मा की तरह हो जाओगे, जस्ट लाइक देम, खोखला। सो निकलो इधर से, अपने आप को बचाओ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट। कोई आपके बात बिलीव नहीं करेगा, बिकॉज यू विल बी द ओनली वन सीइंग बैड थिंग्स अबाउट देम, बिकॉज एवरीबडी सीज द बेस्ट वर्जन ऑफ देम। सबके नजर में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ आपके नजर में ही बुरे होंगे। ये लोग होते हैं जो मंदिरों में जाके, पंडित भी होते हैं, कभी फैमिली बहुत ज्यादा पूजा वूजा करते हैं, चर्च में देखोगे बहुत डोनेशन करेंगे। सो वो सारे लोग हैं, क्योंकि आपको लोग बिलीव नहीं करेंगे। छोड़ो, किसी को बिलीव नहीं करवानी है, अपने आप पे भरोसा रखो, आगे बढ़ो, भगवान पे भरोसा रखो, जस्ट प्रे टू गॉड, डिवाइन, जो भी आपका रिलीजियन है उन पे भरोसा रखो, एंड गेट आउट ऑफ दिस। ठीक है, चलो, अगर रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस मिल जाएगी। पता नहीं आपका सिचुएशन क्या है, तो हम लोग कार्ड देख के बोल सकते हैं क्या आपका बंदा सच में प्यार करता है, टॉक्सिक है। भगवान करे किसी के साथ भी ये रेजोनेट ना करे, दैट्स व्हाट आई प्रे फॉर। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू रेजोनेट विद दिस वीडियो, बट इफ इट इज रेजोनेटिंग, गेट आउट ऑफ दिस। ओके, टेक केयर।